दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब देखो तब रोते ही रहते हैं। उनको जिंदगी से हमेशा शिकायत ही रहती है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दुहक, सबसे ज्यादा परेशानियां उन्हीं को है। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव तो कभी सोचते ही नहीं है। इसलिए ऐसे लोग हमेशा उदास ही रहते हैं, कभी भी खुश नहीं रहते। ऐसे लोग कभी संतुष्ट भी नहीं रहते, क्योंकि इनको हर चीज में कमी ही नजर आती है। अगर इनका वह चले तो यह ताजमहल में भी कमी निकाल दे। और हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनको अपनाकर आप अपने जिंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। लेकिन उससे हम आपको उदाहरण के तौर पर एक दुखी व्यक्ति की एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार एक दुखी व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मन, मैं अपनी जिंदगी की समस्याओं से तंग आ गया हूं। एक समस्या निपटाता हूं तो दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी को निपटाना हूं तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूं। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी और ईश्वर के परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाए। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं, कल बताऊंगा। मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें आज रात मेरे ऊंटों के बसेरे में पहरा देना होगा, और जब सभी ऊंट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। मगर ध्यान रहे, जब तक एक भी ऊंट खड़ा रहे सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मन, मैं रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि वहां तो सैकड़ों ऊंट थे। एक ऊंट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी ऊंट एक साथ बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है। जिंदगी की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती होगी, क्योंकि समस्याएं हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और संतोष के साथ जिंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगे। खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? धन कमाने के लिए हम तरह तरह की कलाएं सीखते हैं, कई तरह के हुनर सीखते हैं। फिर हम जिंदगी जीने का हुनर क्यों नहीं सीखते, जो कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखना, जिंदगी जीना भी एक कला है। जिंदगी में वही इंसान खुश रह सकता है जो यह कला जानता हो। वही व्यक्ति जिंदगी के हर पल का आनंद ले सकता है, क्योंकि वह जानता है कि दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, कोई सुन नहीं सकता तो कोई बोल नहीं सकता, किसी के पास 2 वक्त के लिए भोजन में नहीं है तो किसी के पास भोजन करने के लिए वक्त ही नहीं है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो समझ लीजिए कि आप कम से कम इन सब लोगों से तो बेहतर है। हमेशा खुश रहने वाले लोग जानते हैं कि संघर्ष का नाम ही जिंदगी, इसलिए वे समस्याओं से विचलित नहीं होते। वे समस्याओं में भी खुश रहने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। अगर आपको ये बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और ये वीडियो आपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।